केम छो मजामा रे ममा। पटना के पोस इलाके में स्थित पारस हॉस्पिटल की दीवारों ने जो देखा वह महज एक कत्ल नहीं बल्कि साजिश, सियासत और संगीन दुश्मनी की दास्तां है। 17 जुलाई को दिन दहाड़े हुए चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा कत्ल की परतें अब धीरे धीरे खुलती जा रही है और हर परत में दहशत की दुर्गंध आ रही है। सूत्र बताते हैं कि शूटर तौसीफ और बादशाह ने कत्ल से पहले या ठीक बाद चंदन मिश्रा का एक आखिरी वीडियो बनाया था, मगर जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो उसमें कुछ नहीं मिला, ना वीडियो ना सबूत, सिर्फ खामोशी। अब शक है कि या तो वीडियो डिलीट कर दिया गया या फिर किसी और डिवाइस पर ट्रांसफर कर दिया गया। पटना पुलिस अब फोन को फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया गया है ताकि डिलीट डेटा को रिकवर किया जा सके। इस खून खराबे की असली वजह भी सामने आ रही है। ना कोई पुरानी रंजिश, ना गैंग वॉर। असल में यह पूरा मामला जुड़ा है वैशाली की एक विवादित जमीन से, जिस पर कब्जा दिलवाने का वादा किया था कुख्यात शेरू सिंह ने। बदले में उसने कहा कि चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाना होगा। निशु खान, जो तौसीफ बादशाह का मौसेरा भाई है, उसने शूटरों से संपर्क कराया और तौसीफ को टास्क सौंप दिया गया। जांच में सामने आया कि कत्ल की साजिश रचने वाले कई चेहरे थे। गिरफ्त में आए शूटर अभिषेक, बलवंत और रवि रंजन से पुलिस पूछताछ जारी है। पुलिस को पूरा यकीन है कि इस साजिश की फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शेरू सिंह ने दिया है। अरे मामा, अब पूरा पटना थर्रा उठा है। गैंगस्टर की हत्या अस्पताल के भीतर, वह भी फिल्मी अंदाज में। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, रियल क्राइम थ्रिलर है जिसमें हर किरदार के हाथ खून से रंगे हैं और हर सुराग किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। पटना पुलिस की टीम अब FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और जमीन विवाद के हर एंगल की छानबीन की जा रही है। जल्दी ही इस हत्याकांड की काली किताब के काले पन्ने भी खुलने वाले हैं और शायद कुछ और धमाके भी होंगे। रे भाऊ, बिहार की राजधानी पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब धीरे धीरे और भी कई खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने अपने ही गैंग के विभीषण बनकर चंदन मिश्रा की जान ले ली। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि चंदन मिश्रा का एक बेहद करीबी उसके हर मूवमेंट की खबर पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह को दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक इस विभीषण ने ही शेरू सिंह को बताया था कि चंदन मिश्रा 15 जुलाई को पारस अस्पताल में भर्ती होगा। उसने चंदन की तबीयत बिगड़ने, अस्पताल में भर्ती होने और किस दिन कौन से डॉक्टर से मिलना है जैसी हर जानकारी शेरू सिंह तक पहुंचाई। यही वजह रही कि शेरू सिंह ने जेल में बैठकर बेहद सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि जिस दिन चंदन मिश्रा पारस अस्पताल में भर्ती हुआ उसी दिन से उसे मारने की प्लानिंग पूरी तरह एक्टिव हो गई थी। अस्पताल में उसकी लोकेशन कंफर्म होते ही शूटर तौसीफ और बादशाह को टास्क सौंप दिया गया। तौसीफ ने पहले चंदन को टारगेट किया, फिर उसके करीब जाकर उसे बेहद नजदीक से गोली मारी। हत्या के बाद तौसीफ ने चंदन मिश्रा का वीडियो भी बनाया था, लेकिन पुलिस को उसके मोबाइल से कोई फुटेज नहीं मिला। अब तौसीफ के मोबाइल की जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मर्डर ऑपरेशन में आर्थिक और लॉजिस्टिक मदद चंदन मिश्रा के पुराने ही दोस्त ने की थी। बताया जा रहा है कि शेरू सिंह ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए वैशाली में विवादित जमीन के मामले में भी डील की थी। बदले में चंदन मिश्रा को खत्म करने का टास्क तौसीफ और उसके गैंग को सौंपा गया। पुलिस अब शेरू सिंह से जुड़े सभी तार खंगाल रही है। हत्या के पीछे की वजह सिर्फ गैंग वॉर नहीं बल्कि आर्थिक हित भी बताए जा रहे हैं। चंदन मिश्रा पहले शेरू सिंह के बेहद करीब था, लेकिन बाद में दोनों के बीच गैंग का वर्चस्व और कारोबार को लेकर दुश्मनी हो गई। अब पुलिस की नज़र उन लोगों पर भी है जो चंदन मिश्रा की दिनचर्या और लोकेशन की जानकारी बाहर भेज रहे थे। पुलिस को शक है कि अस्पताल में भर्ती होने की खबर लीक करने वाला शख्स चंदन का भरोसेमंद था और उसी ने ही गद्दारी की। अरे मामा, चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल शूटर एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल पर कर रहे थे। पुलिस से बचने के लिए सभी अपराधियों ने फर्जी कागजात पर मोबाइल नंबर भी लिए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह भी इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों की माने तो पुलिस की टीम अपराधियों के मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि और किन किन लोगों से ये लोग संपर्क में थे। वहीं पटना पुलिस इस घटना में शामिल एक शूटर समेत 2 अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सूत्रों बताते हैं कि पुलिस की आधा दर्जन टीम है अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। पटना पुलिस की टीम
अब शेरू और अभिषेक को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। सोमवार को इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। शेरू से पूछताछ के बाद घटना से जुड़े अन्य राज खुल सकते हैं। चंदन की हत्या किन कारणों से की गई? क्या इसमें सिर्फ शेरू शामिल था या कोई और भी मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठा है? हथियार कहां से आए? किसके जरिए शेरू ने हथियार मंगवाए थे? वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लेकर पटना से बाहर जाने वाला कौन था? इन सभी सवालों के जवाब शेरू से पूछताछ होने के बाद मिल सकते हैं। इस घटना में शामिल तौसीफ उर्फ बादशाह समेत अन्य अपराधी बेउर जेल के अति सुरक्षा वार्ड में बंद है। इन सभी को एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया है। सभी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर रोज इनके ब्रेक की तलाशी ली जा रही है। हत्याकांड में अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्या अब तक पुलिस के हाथ में? पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ, उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें, उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनका नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिस क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको PMCH लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे किस्मत पाएंगे। कितने लोग थे वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार और जिसको गोली नहीं लगी, वो क्या, उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था, उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लीड मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिससे एक जो बलवंत है उसका नाम तो FIR में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई। कितनी गिरफ्तारी बाकी है अभी? इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है, तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंगवार ही माना जाए कि या कुछ और भी? ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है इसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी एक गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है। जो लोग आरा में घायल हुए, क्या ये पहले चंदन गैंग के गिरोह में थे? ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत हैं, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो कब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। जो छठा अपराधी खड़ा था वो उसकी पहचान कर ली गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है उसमें और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आपको बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है, संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस मर्डर केस के पीछे और भी कई चेहरे छिपे हो और वो जल्दी सामने आ सकते हैं। तो मामा जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलो आज के लिए बस इतना ही। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी हमारे क्राइम स्टोरी के अलग अलग वीडियोस पड़े हैं, वो भी देखें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।